मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़े घटनाक्रम के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी ने अपने कई सारे समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करने के पहले उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेजा। अब इस घटनाक्रम के तहत जब सुरेश पचौरी, जो अहमद पटेल के करीबी माने जाते हैं, जो कांग्रेस में कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, जिनके पास कई बड़े मंत्रालय रहे हैं, वो अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और जो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पे माने जाते हैं। सुरेश पचौरी ने अकेले बीजेपी ज्वाइन नहीं करी है, बल्कि उनके साथ उनके समर्थक संजय शुक्ला, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके समर्थक विशाल पटेल और साथ में जो है पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी भी उनके साथ गए हैं। अब सुरेश पचौरी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ेगा वो मध्य प्रदेश कांग्रेस को पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस को क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये होगी तो मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो स्थिति है अब उसमें दिग्विजय सिंह गुट का बोलबाला होगा। ये बात लगातार कही जाती थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अलग अलग गुट में बटी हुई है, कोई कमलनाथ का गुट है तो कोई दिग्विजय सिंह का गुट है, कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट है। लेकिन हम पिछले कुछ सालों को देखने की कोशिश करें तो मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कई सारे समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और उसके बाद बीजेपी ज्वाइनिंग का ये सिलसिला लगातार चलता रहा। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष, मौजूदा जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के कई सारे छोटे बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन करी। लेकिन अब सुरेश पचौरी का बीजेपी में जाना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और इसका सीधा असर कांग्रेस पे दिखाई देगा। दिग्विजय सिंह गुट की अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह गुट में उनके अपने बेटे जयवर्धन सिंह तो हैं ही, साथ में जीतू पटवारी हैं जो इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और दिग्विजय गुट के जो हैं डॉक्टर गोविंद सिंह हैं जो इस बार लाहौर में चुनाव हार गए हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वो इससे पहले जो है कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो अगर इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जा चुके हैं, सुरेश पचौरी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में जा चुके हैं। हाँ, ये बात है कि बीच में पूर्व मुख्यमंत्री और जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, कमलनाथ का भी बीजेपी में जाने का चल रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका बीजेपी में जाना नहीं हो पाया। लेकिन इन सारी अटकलों के बाद कहीं ना कहीं कमलनाथ गुट और कमलनाथ की विश्वसनीयता को लेकर पार्टी में ही सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह का गुट का जो है उनका बोलबाला बढ़ेगा, दिग्विजय सिंह गुट का बल्कि कह सकते हैं कि उनका दबदबा बढ़ेगा कांग्रेस में। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब दिग्विजय सिंह गुट की तूती बोलेगी। वो इसलिए भी बोलेगी क्योंकि अकेला ऐसा गुट है जो इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस में सक्रिय है और इस गुट की निष्ठा पर अभी तक कोई सवाल नहीं खड़े हुए हैं। दूसरा, दिग्विजय सिंह वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ कांग्रेस के वो नेता हैं जो लगातार बीजेपी के लिए मुखर रहे हैं, चाहे वो ईवीएम का सवाल हो, चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा हो या धर्म को लेकर राजनीति का मुद्दा हो। दिग्विजय सिंह ने हर मोर्चे पर बीजेपी का डटकर मुकाबला किया है और इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह गुट ही सक्रिय है। अब कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह गुट अकेला ऐसा गुट बचा है जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बचा पाएगा। और अब इसमें भी सवाल है। सवाल इसलिए है कि क्या दिग्विजय सिंह का गुट मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को बचा पाएगा या फिर कह सकते हैं कि अपना वर्चस्व कांग्रेस में स्थापित कर पाएगा। या अब दिग्विजय सिंह का गुट अकेले सक्रिय है, कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को बचाने का दारोमदार भी उनके ऊपर है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मोदी लहर में दिग्विजय सिंह गुट मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वजूद को बचा पाएगा।